आज हमारे साथ विशेष बातचीत में है देश के वीर रस के तेजस्वी कवि अभय निर्भीक। पेशे से इंजीनियर और हृदय से कवि अभय निर्भीक अपनी ओजस्वी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय प्रस्तावना के प्रबंधक व संपादक संजीव श्रीवास्तव जी ने उनसे उनके साहित्यिक सफर पर बातचीत की। अभय निर्भीक का जन्म 20 जनवरी 1989 को अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ। वह परास्नातक हैं और कई चर्चित काव्य एवं बाल साहित्य पुस्तकों के लेखक हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कविता की ओर उनका रुझान कैसे बना और समाज व राष्ट्र उनकी रचनाओं की प्रेरणा कैसे बने। इस मौके पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता आ जाओ गांव तुमको माटी बुला रही है का भावपूर्ण पाठ भी किया। अनेक राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय सम्मानों से सम्मानित कवि अभय निर्भीक आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको कि मैं समय समय पर लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से आपको मिलाता रहता हूं। आज हमारे साथ राष्ट्रीय प्रस्तावना स्टूडियो में मौजूद हैं अभय सिंह निर्भीक जी, जो देश के जाने माने ओजस्वी कवि हैं, वीर रस में कविता करते हैं और आपने एक सनातन बैंड की स्थापना की है जो सनातन की अनुभूति कराती है आम दर्शकों को। और आइए जानते हैं, पेशे से इंजीनियर होने के बाद भी आपको कविता के क्षेत्र में क्यों आना पड़ा। निर्भीक जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे दर्शकों को सबसे पहले तो आप बताइए कि आप इंजीनियर से कवि कैसे बने, फिर अपनी कोई अच्छी ऐसी कविता जो देश को बिल्कुल कवि बनने की जो मेरी शुरुआत है, मैं बचपन से ही जब स्कूल में पढ़ा करता था उस समय से लेके मैं हमेशा मंचों का बड़ा शौकीन रहा। मैं मंच पे हमेशा जाया करता था, कोई भी स्कूल का प्रोग्राम हो, कोई कार्यक्रम है। फिर मेरे गांव में मैं वर्ष में आता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव की रामलीला में मैं जरूर जाता था। गांव की रामलीला से मेरा बहुत जुड़ाव रहा। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि मंचों का जो एक शौक रहा वो मुझे थोड़ा आगे लेके आया। और फिर मैंने देश के बहुत ही प्रतिष्ठित ओजस्वी कवि हैं आदरणीय श्री विनीत चौहान जी, उनकी एक कविता रील वाली कैसेट में सुनी थी। तो उस कैसेट में उनकी एक आवाज सुनी मैंने, और उस आवाज को सुनने के बाद मैंने मन में ये प्रण लिया, उन्हें गुरु द्रोणाचार्य की तरह मैंने मान दिया और मैंने कहा मुझे इनकी तरह बनना और ये मेरे आज से गुरु हैं। बस उसके बाद चल पड़ी कविता की यात्रा। टूटी फूटी कविताएं लिखने लगे, धीरे धीरे सुधार होता गया और लोगों का आशीर्वाद मिलता गया। आज कवि सम्मेलन की दुनिया में आए हैं। और आपने कहा कि एक कविता के लिए, चूंकि आपके राष्ट्रीय प्रस्तावना का जो मूल मंत्र है वो गांव से गवर्नेंस तक की यात्रा का है, तो मैं आजकल समस्याएं हैं कि लोग गांवों को छोड़ बहुत रहे हैं, किन्हीं ना किन्हीं कारणों से गांव से लोग दूर हो रहे हैं। तो मेरी एक कविता मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि पढ़ लिख के बन के अफसर जब से शहर गए हो, जाकर शहर में शोहरत दौलत से भर गए हो, गमले में रंग बिरंगे फूलों की ठाट भारी, ठुमके लगा के कटती डिस्को में रात सारी, ऊंची तुम्हारी बिल्डिंग है नब से बात करती, बिल्डिंग निगोड़ी देखो छप्पर से घात करती, आंखों में भर के पानी आंगन ये कह रहा है, माँ बाप का तुम्हारे अरमान ढह रहा है, पुरखों ने जो सजाई थाती बुला रही है, आ जाओ गांव अपनी माटी बुला रही है, आ जाओ गांव अपनी माटी बुला रही है, तुमको यहाँ मिलेगी पीपल की ठंडी छाया। क्या मिलेगा हमें अपने गांव में? तुमको यहाँ मिलेगी पीपल की ठंडी छाया, अपने यहाँ मिलेंगे पाओगे ना पराया, वो लोकाचार शायद कुछ तुमको याद होगा, शादी में अब भी छुटपुट गाली का स्वाद होगा, खाली है पेट फिर भी वो हस्तियां मिलेंगी, देवर से भाभियों की कुछ मस्तियां मिलेंगी, गांवों में अब भी होली मिलकर है सब मनाते, कुछ कम हुआ है लेकिन भगुआ है अब भी गाते, लपसी यहाँ मिलेगी ठुकवा यहाँ मिलेगा, सरसों का शुद्ध उबटन बुकवा यहाँ मिलेगा, सरसों का शुद्ध उबटन बुकवा यहाँ मिलेगा, सरसों का शुद्ध उबटन बुकवा यहाँ मिलेगा, मिट्टी के तेल वाली बाती बुला रही है, आ जाओ गांव अपनी माटी बुला रही है, आ जाओ गांव अपनी माटी बुला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना निर्भीक जी को। आप भारत की राजधानी लाल किला से
3 बार कविता जी। पाठ कर चुके हैं, देश के जाने माने ओजस्वी कवि हैं। आज हमारे दर्शकों को जो आपने गांव से गवर्नेंस की थीम को अपनी जी। कविता के माध्यम से बताया, इसके लिए राष्ट्रीय बहुत- प्रस्तावना बहुत चैनल मेरा- भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और आप गांव की किसी भी थीम में जब अग्रणी भूमिका में होंगे जी। तो राष्ट्रीय प्रस्तावना हमेशा बिल्कुल, आपके साथ बहुत- कदम बहुत- से कदम बहुत- मिला बहुत के चलेगा। धन्यवाद, बहुत- इसी के बहुत साथ दर्शकों आज बस इतना ही। आप देखते रहे राष्ट्रीय प्रस्तावना। नमस्कार।